देखिए, जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था ना, काफी फेमस आप लोगों का, एक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक रहा था, फिरोज शाह तुगलक, है ना। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, साथ में कट्टर मुसलमान हुआ करता था। इस्लाम की शरीयत के अनुसार इसने अपने साम्राज्य में प्रचलित 22 करों को समाप्त करा, परंतु इसने 4 कर जो थे वो वसूल करे थे, जिसमें एक जजिया, जकात, खराज और खुम्स हुआ करता था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सल्तनत काल का जो सबसे पहला सुल्तान था, उसका नाम हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। दासों का काफी शौकीन हुआ करता था। इसने इसके लिए एक दास विभाग की स्थापना करवाई थी। इसके दरबार में कहा जाता था कि 1,80,000 दास रहा करते थे, और उसके लिए इसने एक दास विभाग स्थापित करा। इसने जो बेसहारा लोग होते थे, अनाथ बच्चे होते थे, विधवा महिलाएं होती थी, वृद्ध जन होते थे, इनके लिए खैराती अस्पताल खुलवाए। साथ ही साथ में इसने इसके लिए एक दान विभाग की स्थापना करी, जिसको दीवाने खैरात के नाम से जाना गया। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में नहरों का जाल बिछाया। हालांकि इसके लिए ये एक टैक्स वसूला करता था, जिसे हक ए शर्ब या शब ए हर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसने भाई बहुत सारे नगरों का निर्माण करवाया, जैसे फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार या फिर फतेहाबाद। इसके अलावा इसने अपने दरबार में जियाउद्दीन बरनी और शम्स-ए सिराज अफीकी को राजकीय संरक्षण प्रदान करा। हालांकि इससे एक ऐसी गलती हो गई थी जिसका खामियाजा आगे चलकर तुगलक सुल्तानों को भुगतना पड़ा था। इसने क्या करा था, अपने जितने भी सैन्य पद थे वो सभी के सभी वंशानुगत कर दिए थे, जिसके कारण धीरे धीरे तुगलक सेना कमजोर पड़ने लगी थी। तुगलक वंश का सबसे अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन हुआ था, और उसी के शासन काल में तुर्क के तैमूर ने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण करा था। तुर्क के तैमूर के भारत आक्रमण की सूचना जैसे ही नासिरुद्दीन सुल्तान को पता चली, तो नासिरुद्दीन उसके मंत्री मल्लू इकबाल के साथ दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। तैमूर भारत आता है, कत्लेआम मचाता है, दिल्ली में बंद कैदियों के सर कलम करवा देता है, जहां तहां देखो लाशें बिखेर देता है। दिल्ली में जहां किसी गली में घुस जाओ, किसी घर में घुस जाओ, सड़कों पर चले जाओ, लाशों के ढेर बिछा देता है और खूब दिल्ली को लूटता है। और दिल्ली से लौटते समय अपने एक सुपरिटेंडेंट कमांडर खिजर खां को जीते हुए भारतीय प्रदेश सौंप देता है, और उसी खिजर खां के द्वारा फिर सैयद वंश की स्थापना की जाती है। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन बताइएगा, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को फॉलो करिए। दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पे अभी आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप लोग उन ऑफर्स में एक कोई भी ऑफर ले लीजिए, ताकि आप लोगों को काफी अच्छे से पढ़ने को भी मिले, और इस तरीके के छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप लोग कम समय में अपनी तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।